हाइट एंड डिस्टेंस। हम पिछले प्रश्नों से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अब हमारे पास 9 है। 9वां प्रश्न क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक हमारे पास बिल्डिंग है और एक टावर है, दो चीज़ें हैं। ये कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, किसी टावर के फुट से, पात बिंदु से हम बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण यहाँ पर कितना आ रहा है, 30 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप जो है किसके, बिल्डिंग के फुट से, ये आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री आ रहा है, जिसका 60 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास टावर क्या है, बड़ा होगा, टावर बड़ा है। और एक चीज़ और देखिए, इफ़ द टावर इज 50 डिग्री हाइट, इसकी जो है 50 डिग्री हाइट दे रखी टावर की, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको जो है हाइट, बिल्डिंग की हाइट ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को मैं एक बार और समझा देता हूँ। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमारे पास क्या है, मीनार है और एक भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु यानी कि जो हमारे पास मीनार है, ये हमारे पास जो टावर है, इसके फुट से, पाद बिंदु का मतलब फुट से, भवन के जो हमारे पास बिल्डिंग है इसको हम देख रहे हैं, उसके शिखर को देख रहे हैं यानी कि उसके टॉप को देख रहे हैं। तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण हमारे पास कितना आ रहा है, 30 डिग्री। फर्स्ट हो गया हमारे पास, ये क्लियर हो गया, ये आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री। और दूसरी कंडीशन दे रखी है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु का मतलब जो हमारे पास बिल्डिंग है उसका ये फुट हो गया, उसके फुट से टावर के शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से हम जो हमारे पास मीनार है इसके शिखर को देखें तो ये हमारे पास एंगल आता है ये 60 डिग्री का और 60 डिग्री का। यदि मीनार की ऊंचाई, ये हमारे पास मीनार है, इसकी ऊंचाई हमने 50 मीटर दे रखी है, तो हमने निकालनी है भवन की ऊंचाई। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम जो हमने चित्र में दिया है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर माना हमारे पास, माना ए बी कोई मीनार है, माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई, ये मीनार होगी हमारे पास, मीनार है तथा जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, इसकी ऊंचाई 50 मीटर। एक चीज़ ये क्लियर होगी। दूसरी, इसको हम कुछ मान लेते हैं सी डी। दूसरे हमारे पास सी डी क्या है, एक भवन है, तथा सी डी एक भवन है। अब जो हमारे पास उन्नयन कोण बनने, कहाँ से बनने, सबसे पहला बनना है जो हमारे पास मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि मेरे पास जगह है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप अगर एग्जाम में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से, टावर के पाद बिंदु से 30 डिग्री है, तथा मीनार के, जो हमारे पास मीनार है, टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कहाँ से, भवन के पाद बिंदु से 60 डिग्री है। ये हम लिखेंगे। अब फिर लिख लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई, ऊंचाई कुछ मान लेते हैं हम, h मान लेते हैं, h मीटर है, इसको हमने h मीटर मान लिया। ठीक है, अब हम इसको h निकालने हमने, तो सबसे पहले हम h निकालने के लिए हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में एक हमारे पास क्या है, कोण दिया हुआ है, लेकिन कोई हमको साइड पता नहीं है। साइड का मतलब हमको कोई भुजा पता नहीं है। तो हमको एक भुजा अगर मिल जाए और एक कोण मिल जाए तो हम दूसरी भुजा, कोई सी भी भुजा निकाल सकते हैं। अब इस भुजा को निकालने के लिए हमारे पास एक
या तो ये भुजा हमको पता होनी चाहिए, या इस कोण के लिए हमारे पास या तो आधार पता होना चाहिए या लंब पता होना चाहिए। हमारे पास इस कोण, इस त्रिभुज में हमको कुछ पता नहीं है। अगर हम इस कोण की बात करें, देखो इसमें जो 60 डिग्री का कोण है, ये कोण बन रहा है हमारे पास त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। इसमें अगर हम एक साइड हमको दी है इस कोण के लिए, ये लंब है, लंब पता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आधार को पता कर सकते हैं। किससे? लंब और आधार में संबंध होता है tan का, tan थीटा से निकाल सकते हैं। अगर ये आधार निकल जाए फिर हम इसमें आएंगे। अब हमको जो है इस आधार और लंब में से इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको इसको निकालना है, तो हम किस में आएंगे, ये बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला हमारे पास है ए बी डी में, ए बी डी में इस कोण, इसमें हमारे पास कोण बनना है ये वाला, यानी कि tan 60 इक्वल टू, इस कोण के लिए हमारे पास लंब होगा ए बी और आधार होगा बी डी। ए बी तो हमें पता है 50 मीटर है, और बी डी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी हमारे पास आ गया 50 अपॉन बी डी। तो बी डी इंटू √3 इज इक्वल टू 50, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या √3 बी डी इज इक्वल टू √3 से बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो बी डी हो जाएगा, यहाँ इधर चले जाएगा, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो 50 बट्टे √3 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 50 बट्टे √3, 50 अपॉन √3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई है, ये बी डी। अगर हम अब छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं, इसके लिए हमको आधार पता हो गया है। अब पुनः हम कहाँ आते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम पुनः त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में अब यहाँ पर हमारे पास कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इस कोण के लिए हमारे पास लंब है सी डी और आधार है बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो यह हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, या 1/√3 इज इक्वल टू सी डी हमको h लिखा हमने, इसकी हमने हाइट h मान रखी है, और बी डी की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे 50/√3, 50/√3। अब हमने वैल्यू निकालनी है h की, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या h इंटू √3, h √3 हो जाएगा, h √3, और 50/√3 इंटू 1, 50/√3 इज इक्वल टू 50/√3। h इंटू √3 इज इक्वल टू 50/√3 हो गया, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तो h इज इक्वल टू √3 हमारे पास नीचे आ जाएगा 50/√3 इंटू √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 50/3 आ जाएगा, बराबर 50/3। तो हमारे पास इसको अगर हम और सॉल्व कर लें तो इसको हम भाग दे सकते हैं, 16×3 = 48, 16 और 2 बचेगा 16, 16 सही 2/3, इतना मीटर भी आ सकता है। 50/3 मीटर लिखो या 16 सही 2/3 मीटर लिखो। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इससे इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम
इससे आगे वाला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम बनाएंगे। और हमारे चैनल में आप बने रहिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए।